हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगी उसका शीर्षक है जादुई तालाब। कासगंज में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उस जमींदार की बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में बिलुआ और गबरू नाम के दो व्यक्ति काम करते थे। बिलुआ स्वभाव से चतुर और मक्कार किस्म का व्यक्ति था और गबरू एक बेवकूफ छोटे कद का बहुत भोला व्यक्ति था। बिलुआ जमींदार के कमरे की सफाई कर रहा था। तभी जमींदार उसे आवाज देता है, ओ बिलुआ, अरे कहाँ मर गया? अरे आवाज देकर मेरा गला सूख गया, जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। बिलुआ बोला, पता नहीं इस जमींदार को कितनी प्यास लगती है, इसे तो हर 10 मिनट बाद पानी चाहिए। एक नौकर तो इसे पानी देने वाला ही रख लेना चाहिए। जमींदार बोला, बिलुआ कहाँ मर गया, जल्दी आ। बिलुआ बोला, जी मालिक अभी आया। बिलुआ तुरंत एक गिलास पानी लेकर जमींदार के कमरे में पहुंच गया, मगर उसने देखा कि जमींदार पानी पी रहा था। बिलुआ बोला, मालिक जब आपके पास पानी था तो आपने मुझसे क्यों मंगवाया? जमींदार बोला, बेवकूफ कहीं के, तुझे आवाज लगा लगा कर मेरा गला सूख रहा था, इसीलिए मैंने गबरू को आवाज लगा दी। बिलुआ गबरू को गुस्से से देखता हुआ बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। वो अंदर ही अंदर गबरू से जलता था। बिलुआ बोला, इस गबरू ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है, हमेशा मुझे जमींदार के सामने बेइज्जत करने का बहाना ढूंढता है। एक बार मौका मिला तो मैं इसे सबक सिखाऊंगा। शाम को बिलुआ अपना जल्दी जल्दी काम खत्म करके वहां से चल दिया। रास्ते में बिलुआ को कनुआ नाई मिल गया। कनुआ बोला, अरे भाई क्या हाल है, आज कैसे गुस्से में चले जा रहे हो? लगता है जमींदार ने आज तुम्हें खरी खोटी सुना दी है। बिलुआ बोला, तुम्हें क्या करना है भैया, तुम अपने काम से काम रखो। कनुआ बोला, वो तो सब ठीक है बिलुआ भैया, लेकिन यहाँ जिस तरफ तुम जा रहे हो तुम्हारा घर तो उसकी दूसरी तरफ पड़ता है। बिलुआ बोला, तुमसे क्या मतलब, तुम्हारी जासूसी करने की आदत नहीं गई? कनुआ बोला, मैं जानता हूँ, जरूर चंपा से मिलने जा रहे होगे, अभी मैंने उसे इस पेड़ के पास जाते देखा। बिलुआ बोला, सब कुछ तो जानते हो तो पूछना जरूरी है? कनुआ बोला, हम तेरे गांव के तेरे शुभचिंतक हैं, किसी दिन चंपा के पिता को तुम्हारे बारे में पता लग गया ना तो तुम्हारी चप्पलों से पीट पीट कर हालत खराब कर देंगे। बिलुआ बोला, अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कनुआ बोला, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ बिलुआ भैया, चंपा का चक्कर तुमसे नहीं बल्कि गांव के रईस जादे बिल्लू से चल रहा है। वो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रही है, बेवकूफ, वो तुमसे प्यार नहीं करती। नाई की बात सुनकर बिलुआ बुरी तरह झुंझला गया। बिलुआ बोला, अरे वो मुझसे विवाह करे या ना करे, तुमसे इससे क्या, तुम अपने काम से काम रखो, अब रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। कनुआ नाई हंसते हुए उसका रास्ता छोड़ दिया और बिलुआ एक पेड़ के पास पहुंच गया जहां चंपा उसका इंतजार कर रही थी। चंपा बोली, 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ बिलुआ, और तुम हो कि अब आए हो जब मेरे घर जाने का टाइम हो गया। बिलुआ बोला, अरे बड़ी मुश्किल से आया हूँ, वरना उस जमींदार का बस चले तो मुझसे 24 घंटे काम करवाए। चंपा बोली, बहुत बहाने हो गए, पहले ये बताओ, तुमने आज मुझसे वादा किया था कि मुझे नौलखा हार पहनाओगे, कहाँ है मेरा नौलखा हार? बिलुआ बोला, तेरा दिमाग ठीक है ना चंपा, नौलखा हार तू ऐसे मांग रही है जैसे बाजार में 4-5 रुपए का बिकता हो। चंपा बोली, मुझे कोई बात नहीं सुननी बिलुआ, मुझे नौलखा हार चाहिए, फिर चाहे तुम चोरी करके लाओ या डाका डालकर। बिलुआ बोला, तू अच्छी तरह से जानती है चंपा कि मैं जमींदार के यहाँ काम करता हूँ, कोई जमींदार नहीं हूँ। चंपा बोली, ठीक है सोच लो, मेरे पीछे गांव का बिल्लू भी पड़ा है, मैंने तो सुन रखा है कि वो मेरे लिए नौलखा हार भी लेकर आ गया है। 3 दिन की मोहलत देती हूँ तुम्हें, अगर 3 दिन में मुझे हार लेकर नहीं दोगे तो मैं बिल्लू से शादी करने की हामी भर दूंगी। इतना कहकर चंपा वहां से चली जाती है और बिल्लू सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। बिलुआ बोला, अरे इसके लिए मैं नौलखा हार कहाँ से लाऊं? तभी बिलुआ को गबरू आता दिखाई दिया। बिलुआ बोला, अबे कहाँ जा रहा है इधर जंगल की तरफ? गबरू बोला, मैं तो अक्सर खाना खाने के बाद जंगल की तरफ टहलने निकल जाता हूँ। बिलुआ बोला, सुबह जमींदार के सामने बड़ी अकड़ दिखा रहा था, अब उन्होंने
मुझसे पानी मंगवाया था तो तुझे क्या जरूरत थी पानी लेकर जाने की? गबरू बोला, उन्होंने मुझसे भी पानी मांगा था तो मैं क्या मना कर देता? आखिर मैं भी तो उनके यहाँ काम करता हूँ, वो मुझे तनख्वाह देते हैं। बिलुआ बोला, चुप कर, जमींदार का चमचा बना फिरता है। भगवान ने तो तुझे न शक्ल दी है न सूरत। एक तो तू काला, ऊपर से नाटा। पता नहीं जमींदार ने तुझे क्या देखकर काम पर रख लिया है। बिलुआ की बात सुनकर गबरू उदास हो गया। गबरू बोला, अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो इसमें मेरी क्या गलती? बिलुआ, भगवान कोई बुरी चीज नहीं बनाते हैं। जमींदार ने मुझे मेरी ईमानदारी और मेहनत देखकर काम पर रखा है, समझे? बिलुआ बोला, तो तू कहना चाहता है कि मैं ईमानदार नहीं हूँ? गबरू बोला, मैंने ऐसे कहाँ कहा? तुम तो मेरी हमेशा बुराई करते हो, मेरे खिलाफ जमींदार के कान भरते रहते हो। मैं तो तुमसे कोई मतलब नहीं रखता। मैं तो किसी से भी नहीं बोलता कि तुम यहाँ चोरी छुपे सुखिया चाचा की बेटी चंपा से मिलने आते रहते हो। बिलुआ बोला, अच्छा, तो तुझे जलन हो रही है कि चंपा मुझसे प्यार करती है और तुझे घास भी नहीं डालती? गबरू बोला, मैं तो ऐसा सोचता भी नहीं हूँ। बिलुआ बोला, सोचने से पहले अपनी शक्ल और अपना कद जरूर देख लेना, बदसूरत नाटा कहीं का। इतना कहकर बिलुआ गबरू का मजाक उड़ाते हुए वहां से चला जाता है और गबरू उदास होकर जंगल की ओर चला जाता है। अगले दिन गबरू जमींदार के यहाँ काम पर चला जाता है और बिलुआ अभी तक काम पर नहीं आया था। गबरू हवेली की फर्श पर पोछा लगा रहा था। तभी जमींदार की पत्नी आशा गबरू के पास आकर बोली, ए गबरू, जरा इधर तो आओ, तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। गबरू बोला, जी मालकिन, अभी आया। आशा बोली, बिलुआ का इंतजार कर रही थी, लेकिन लगता है वो आज नहीं आएगा। सुनो, ये सोने का हार है, पूरे 25 तोले का है। इसे सुएज सोनार को दे आओ और संभाल कर ले जाना। गबरू बोला, मालकिन, ये तो बहुत महंगा है। आशा बोली, तुम्हें गिफ्ट नहीं कर रही हूँ, इस हार का कुंडा टूट गया है। मैंने सुरेश से बात की है, उसको बोला है कि तुम्हें भेज रही हूँ इसी के साथ। इतना कहकर जमींदार की पत्नी वहाँ से चली गई और बिलुआ ये सब चुपके चुपके देख रहा था। तभी जमींदार के चीखने की आवाजें आने लगी। जमींदार बोला, बिलुआ, कहाँ मर गया तू? जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। मगर बिलुआ ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि बिलुआ जानता था कि कुछ देर बाद जमींदार गबरू को आवाज लगाएगा और बिलुआ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जमींदार बोले, अरे गबरू, ये बिलुआ पता नहीं कहाँ मर गया, तू ही मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। जमींदार की आवाज सुनकर गबरू जैसे ही जमींदार की ओर कमरे में बढ़ा, तभी बिलुआ उसके सामने आ गया। बिलुआ बोला, तुम्हारे हाथ में क्या है गबरू? गबरू बोला, अच्छा हुआ तुम आ गए बिलुआ भैया, मालकिन तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मालकिन ने ये हार सुनार के यहाँ देने के लिए कहा है। बिलुआ बोला, लाओ, इसे मैं दे आता हूँ, तुम जाकर तब तक जमींदार साहब को पानी दे दो। गबरू बोला, तुम इसे पकड़ो बिलुआ भैया, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर गबरू जमींदार के कमरे में चला जाता है। बिलुआ के होठों पर मक्कारी की मुस्कुराहट आ गई थी। कुछ देर बाद जब गबरू वापस आया तो उसने देखा वहाँ बिलुआ नहीं है। गबरू को खड़ा देखकर आशा ने पूछा, अरे तुम अभी भी यहीं हो? तब गबरू बोला, मालकिन, हार बिलुआ भैया ले गए हैं। तभी आशा को बिलुआ दरवाजे पर खाली हाथ दिखाई दिया। बिलुआ बोला, कौन सा हार मालकिन? मैं तो अभी अभी आया हूँ। गबरू बोला, ये क्या बोल रहे हो बिलुआ भैया, अभी अभी तो तुमने मुझसे हार लिया था। बिलुआ बोला, पागल हो गया है क्या? बिलुआ बोला, मालकिन, मैं तो अभी अभी आपके सामने ही आया हूँ। आशा बुरी तरह चीखने लगी। आशा बोली, सुनते हो जी, बाहर आओ, तुम्हारा ये लड़ैता गबरू चोर निकला। आशा की बात सुनकर जमींदार बाहर आ गया। जमींदार बोला, क्या हुआ, क्यों कुत्ते की तरह भौंक रही हो? आशा बोली, मैं कुत्ते की तरह भौंक रही हूँ? कुत्ता तो ये तुम्हारा लड़ैता है, पूरे 25 तोले का हार हड़प गया। गबरू बोला, मैंने कुछ नहीं किया है मालिक, मैंने वो हार बिलुआ भैया को दिया था। बिलुआ बोला, लेकिन मालिक, मैं तो अभी अभी मालकिन के सामने ही आया हूँ, चाहे तो मालकिन से पूछ लो। आशा बोली, बिलुआ सही कह रहा है। जमींदार बोला, मक्कार नाटे, एक तो तुझे काम पर रखा, ऊपर से तूने मेरे ही घर में चोरी कर ली। गबरू बोला, मेरा यकीन कीजिए,
तभी जमींदार ने अपने 4-5 गुंडे बुला लिए और उनकी तरफ देखकर बोला, मारो उसको। उन सब ने गबरू को बुरी तरह पीट डाला। यह देखकर बिलुआ बहुत खुश हो रहा था। जमींदार बोला, कल तक 25 तोले का हार अगर मेरे पास नहीं आया तो तेरे घर वालों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगा और तेरे घर पर कब्जा कर लूंगा। गबरू रोता हुआ चुपचाप जंगल की ओर चला गया। वह जंगल में तालाब के किनारे बैठा रो रहा था और अपने आप से बातें कर रहा था। गबरू बोला, 25 तोले का हार जमींदार को कहाँ से ला कर दूं? एक तो गांव वाले मुझे ऐसे ही बदसूरत और नाटा कहकर चिढ़ाते हैं, ऊपर से कल जमींदार मेरे घर वालों को घर से बाहर निकाल देगा तो मैं क्या करूंगा? मेरे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर गबरू उस तालाब में छलांग लगाने ही वाला था। एक धुआं उठता है और बेहद भयानक चेहरे वाली एक चुड़ैल उसके सामने आ गई। चुड़ैल को देखकर गबरू बिल्कुल नहीं डरा। ये देखकर चुड़ैल को आश्चर्य हुआ। चुड़ैल बोली, ये मेरा तालाब है, मुझे देखकर अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, तुम्हें डर नहीं लगा? गबरू बोला, नहीं, क्योंकि मैं तुमसे भी ज्यादा बदसूरत हूँ, मुझे तुमसे क्या डर लगेगा? चुड़ैल बोली, किसने कहा कि तुम मुझसे ज्यादा बदसूरत हो? गबरू बोला, गांव वालों ने। चुड़ैल अपनी आंखें बंद करती है और अपने जादू के जोर से गबरू के साथ हुई घटना को देख लेती है। चुड़ैल बोली, तो तू मरना चाहता है? गबरू बोला, हाँ, मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, एक काम करो, तुम ही मुझे मार दो। चुड़ैल बोली, पहले इस तालाब में डुबकी लगा लो, डुबकी लगाने से ही तेरी मौत हो जाएगी। चुड़ैल की बात सुनकर गबरू दौड़ता हुआ तालाब में कूद जाता है, मगर जैसे ही वो डुबकी लगाकर अपना सर ऊपर उठाता है तो वो देखता है कि वो लंबा हो चुका है और एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो चुका है। अब उसके सामने कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक सुंदर स्त्री खड़ी होती है। गबरू बोलता है, मैं तो सुंदर नौजवान में बदल गया और तुम तो एक चुड़ैल थी, ये सब क्या है? चुड़ैल बोली, मैं एक परी हूँ, तुम्हारा दिल साफ था, इसीलिए मुझे तुम पर दया आ गई, ये तालाब जादुई है। इतना कहकर उस सुंदर स्त्री ने एक सोने का भरा हुआ कलश गबरू को दे दिया। गबरू बोला, ये तो पूरा सोना सा भरा हुआ है, मैं इतना सोने का क्या करूँगा? परी बोली, तुम्हें अब किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है, इस सोने से तुम जमींदार का कर्ज चुका देना। गबरू खुश होता है और अपने घर की ओर चला जाता है। अगले दिन उसने जमींदार के पास जाकर 25 तोले के बराबर सोना दे दिया। कुछ ही दिनों में गबरू ने जमींदार से बड़ी हवेली अपने गांव में बनवा ली और मुखिया की बेटी से उसका विवाह हो गया। ये देखकर बिलुआ अंदर ही अंदर जले भुने जा रहा था। वह चंपा को यही बता रहा था। बिलुआ बोला, पता नहीं ये नाटा इतना सुंदर और धनवान कैसे हो गया। चंपा बोली, तुमने तो उसे चोरी के इल्जाम में फंसाकर बाहर निकलवा दिया था, मगर हवेली से बाहर निकलकर तो उसकी किस्मत ही चमक गई। बिलुआ बोला, अरे उसे मैंने तेरे लिए ही तो फंसाया था, तुझे ही तो 9 लाख हार चाहिए था ना। चंपा बोली, नहीं, सच तो ये है कि तुम शुरू से ही गबरू से खार खाते हो। बिलुआ बोला, लेकिन तुमने ही तो कहा था चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, पर मुझे 9 लाख हार चाहिए। चंपा बोली, अगर मैं तुमसे बोलती कि मेरे माता पिता को जाकर मार दो तो क्या मार देते? बिलुआ बोला, ये कैसी बात कर रही हो तुम? चंपा बोली, सही बोल रही हूँ मैंने तुमसे ज्यादा घटिया आदमी अभी तक नहीं देखा। इतना कहकर चंपा ने बिलुआ का दिया हुआ हार बिलुआ के मुंह पर फेंक दिया। चंपा बोली, ये लो तुम्हारा चोरी के पैसों से खरीदा हुआ हार, मैं बिल्लू से शादी कर रही हूँ। इतना कहकर चंपा वहाँ से चली जाती है, लेकिन जमींदार एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहा था। जमींदार बोला, बिलुआ, तो तू है वो जिसने गबरू जैसे अच्छे इंसान पर गलत इल्जाम लगाकर उसे जलील करवाया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर जमींदार ने वो हार बिलुआ से छीन लिया और अपने आदमियों से बोला, देखते क्या हो, कुचल डालो इसे, मार मार कर भरता बना दो इसका। अपनी जान बचाने के लिए बिलुआ उसी जंगल की ओर भागा जिस जंगल में गबरू गया था। जमींदार के आदमी जंगल के बीच आकर रुक गए और उनमें से एक आदमी बोला कि आगे जाना बेकार है, इसके आगे कोई नहीं जाता, कहते हैं कि यहाँ एक चुड़ैल का राज है।
सभी लोग वापस चल दिए और बिलुआ दौड़ता हुआ उसी तालाब के पास जा पहुंचा। तभी तालाब के पास जाते ही एक काला धुआं उठा। उसमें से एक भयानक शक्ल वाली चुड़ैल निकलकर बाहर आ गई। चुड़ैल बोली, मेरे तालाब के पास तू क्या कर रहा है? बिलुआ चुड़ैल को देखकर बुरी तरह घबरा गया। चुड़ैल ने अपनी आंखें बंद करके बिलुआ के बारे में सब कुछ जान लिया। अचानक वह सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। यह देखकर बिलुआ हैरान रह गया। बिलुआ बोला, कौन है आप? परी बोली, कुछ समय पहले तुम्हारा दोस्त गबरू यहाँ आया था और वह इसी तालाब में डुबकी लगाकर सुंदर युवक और बेहद अमीर हो गया। बिलुआ मन ही मन सोचा, अच्छा तो इसका मतलब उसके सुंदर और अमीर होने का ये राज है। अगर मैं भी तालाब में डुबकी लगा लूं तो क्या मैं भी अमीर और सुंदर हो जाऊंगा? परी बोली, अगर तेरे दिल में किसी के प्रति बैर नहीं है, कपट नहीं है, तो वाकई उसके साथ जैसा हुआ वही तेरे साथ भी होगा। मगर याद रखना, अगर तू कपटी हुआ तो इसका उल्टा होगा। बिलुआ बोला, मेरे दिल में किसी के लिए कोई बैर और कपट नहीं है। इतना कहकर बिलुआ ने उस तालाब में कूद लगा दी। मगर जैसे ही उसने डुबकी लगाई और अपना सर बाहर उठाया, उसने देखा कि उसके शरीर पर जानवरों के जैसे बाल निकल आए हैं। बिलुआ बोला, अरे ये क्या हो गया मुझे? मैं तो बदसूरत हो गया। परी बोली, दरअसल इस तालाब के अंदर एक खासियत है बिलुआ। मनुष्य जो भी अंदर से होता है, ये तालाब उसके शरीर को वैसा ही कर देती है। गबरू का दिल बेहद अच्छा और साफ सुथरा था, इसीलिए उसका शरीर भी सुंदर हो गया। मगर तेरा दिल दूसरों के लिए कपट और बैर से भरा हुआ है, इसीलिए तेरा शरीर भी ऐसा हो गया। बिलुआ बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे पहले जैसा ही कर दो। परी बोली, ऐसा करना नामुमकिन है बिलुआ, अब तू सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगा। बिलुआ रोता हुआ वहाँ से निकल गया और सारी जिंदगी उसने जंगल में रहकर काट दी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।